हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। भारत आने से पहले पुतिन ने विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, पीएम मोदी और भारत को लेकर ऐसा धमाकेदार ऐलान कर दिया कि इसे सुनकर चीन और अमेरिका की नींद उड़ जाएगी। पुतिन ने अपने बयान में भारत की कूटनीतिक ताकत की जमकर तारीफ की और जयशंकर के ब्रिक्स वाले बयान को सपोर्ट करते हुए कहा कि ये संगठन पश्चिम विरोधी नहीं बल्कि गैर पश्चिमी है। ये दिखाता है कि भारत की विदेश नीति और जयशंकर की छवि वैश्विक मंच पर कितनी मजबूत हो चुकी है। पुतिन ने डॉक्टर जयशंकर की उस सोच को समर्थन दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स पश्चिम विरोधी नहीं बल्कि गैर पश्चिमी है। अब मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर जयशंकर के इस बयान का मतलब क्या था। देखिए, जयशंकर का यह बयान स्पष्ट करता है कि ब्रिक्स का उद्देश्य किसी देश या गुट का विरोध करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था बनाना है जो पश्चिमी देशों के वर्चस्व से परे हो। उनका कहना है कि ब्रिक्स जैसे मंच दुनिया को एक संतुलित और बहुपक्षीय दृष्टिकोण देने के लिए हैं, जहां हर देश अपनी संप्रभुता और स्वतंत्र नीतियों के साथ विकास कर सके। हालांकि उनके इस बयान से यह साफ है कि ब्रिक्स के जरिए भारत और रूस मिलकर वैश्विक व्यवस्था को पश्चिमी वर्चस्व से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। БРИКС не является инструментом противодействия Западу. Мы не работаем против кого бы то ни было. Мы работаем за свои интересы, за интересы стран-участниц этой организации. Мы не выстраиваем никакой конфронтационной повестки в рамках БРИКС. Все вопросы принимаются консенсусом, и это очень важно. Там нет маленьких, больших государств, более развитых, менее развитых. Там есть объединение по интересам. Интерес один – развитие. अब यहाँ कहानी का समझना जरूरी हो जाता है। ब्रिक्स संगठन, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका आते हैं, इन्हें शुरू में एक आर्थिक समूह के रूप में देखा गया था, लेकिन अब ये एक रणनीतिक मंच बन चुका है जहां अमेरिका और यूरोपीय देशों के वर्चस्व को चुनौती दी जा रही है। इसी कारण पश्चिमी देश बेहद परेशान हैं। ये पहली बार है कि रूस ने खुले मंच पर भारत की कूटनीतिक सोच का समर्थन किया है। अब तो ऐसा लग रहा है कि पुतिन महीने में एक बार भारत को लेकर धमाकेदार बयान दे ही देते हैं। पुतिन का जयशंकर के बयान को समर्थन देना भारत की कूटनीतिक ताकत का एक बड़ा उदाहरण है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रूस न केवल भारत को एक मजबूत साझेदार मानता है, बल्कि उसकी नीतियों और वैश्विक दृष्टिकोण को भी सम्मान देता है। एक समय था जब भारत को गुट निरपेक्षता की नीति के चलते तीसरी दुनिया का हिस्सा माना जाता था और उस वक्त हमें कई देशों के सामने झुककर रहना पड़ता था। लेकिन आज भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो पश्चिम और पूर्व के बीच संतुलन बना सकता है। इसके साथ ही रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को लेकर भी धमाकेदार बयान दिया। पुतिन ने अपने बयान में मोदी को गर्मजोशी से भरा दोस्त कहा। उनका कहना है कि हम दोनों के बीच वार्म रिलेशनशिप है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि भारत और रूस के रिश्तों का वास्तविक प्रतिबिंब है। पुतिन और मोदी की दोस्ती की कहानियां सिर्फ राजनीतिक मंचों तक सीमित नहीं है। ये दोस्ती भारत की रक्षा क्षमताओं और एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। रूस के बयान के पीछे की गहराई से अध्ययन करने पर यह साफ समझ में आता है कि पुतिन ये महसूस कर रहे हैं कि भारत आने वाले समय में सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि लीडर बन सकता है। इसी कारण वो भारत को रूस से ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं और भारत में तरह तरह के निवेश और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। पुतिन ने भारत को रूस से आगे रखा। इसका मतलब है कि पुतिन ने वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका और कूटनीतिक ताकत को इतनी तरजीह दी है कि इसे रूस ने अपने हितों से भी ऊपर माना। ये भारत की बढ़ती ताकत और पुतिन द्वारा उसकी रणनीतिक अहमियत को पहचानने का संकेत है। पुतिन मानते हैं कि न केवल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में भारत सबसे बड़ा धमाका कर सकता है। आपको बता दें कि परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत अब रूस, जापान और जर्मनी से भी आगे निकल चुका है। यहां तक कि चीन भी अब भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत से सतर्क है। ब्रिक्स में भारत का रोल सिर्फ डॉलर से मुक्त व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक नई वैश्विक अर्थव्यवस्था की रूपरेखा तैयार करेगा। यही कारण है कि पश्चिमी देश भारत को G7 में शामिल करने के लिए लालच देते रहते हैं। पुतिन का बयान यह भी दिखाता है कि रूस भारत को पश्चिम के साथ संतुलन बनाने वाले देश के रूप में देखता है।
यकीन मानिए, जब पुतिन भारत आएंगे तो कई बड़े धमाके देखने को मिलेंगे और उसकी सारी जानकारी आपको हम यहीं पर देते रहेंगे। पुतिन यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं, वो लगातार भारत की तारीफ करते जा रहे हैं, जिस पर हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। अब आपके लिए एक ट्रेंडिंग अपडेट। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रशिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अडल्ट कंटेंट यानी कि पोर्नोग्राफी की ग्लोबल पॉपुलैरिटी को देखते हुए सिर्फ इसे बैन करना काफी नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्दी कंटेंट के विकल्प पेश किए जाने चाहिए। पुतिन ने इससे पहले भी रूसियों को वर्किंग आवर्स के दौरान इंटीमेट रिलेशनशिप्स को प्रमोट किया था, ताकि देश की घटती बर्थ रेट को सुधारा जा सके। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।